आज हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे। इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर है या फिर ऊप्स का एक टॉपिक है। जब आप एक कोडिंग लैंग्वेज में ऊप्स का इस्तेमाल करते हो या फिर अगर कहूँ तो अगर आप कोडिंग के टर्म्स में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो तो ऊप्स आपको एक फ़ीचर देता है जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ऐसे और भी फीचर्स हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है और ऊप्स आपको ऐसा क्या फीचर देता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है और बाकी के कोड्स के लिए हेल्पफुल है। तो आज समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस के डेफिनेशन पे जाने से पहले ये बाय द वे मैंने ये ब्लॉग लिखा है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे ये बेसिक सा ब्लॉग है जहाँ जहाँ डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के बेसिस पे मैंने इसे लिख दिया है। मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे एडिटिंग नहीं, बस उठा उठा के कॉपी पेस्टिंग, बट हाँ समझाने का तरीका और समझाने का काम मेरा है जो कि मैं अच्छे से करूँगा। तो आइए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो अगर रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड की बात होगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आप एक व्हीकल का बात करते हो, राइट, व्हीकल में कितने चीज़ें आती हैं, कार भी आता है, बाइक भी आता है। तो जो व्हीकल है वो एक क्लास है, राइट, वो एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में समझाया था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, वो एक नक्शा है। तो व्हीकल का एक ब्लूप्रिंट होगा, राइट, कि व्हीकल आपको उसके फीचर्स क्या होते हैं व्हीकल के, कि वो आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में जल्दी हेल्प करते हैं। और भी फीचर्स होते हैं। तो व्हीकल के अंदर कार और बाइक, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि जो कार क्लास है वो व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। अगर बेसिक यहाँ पे लिखा है कि इनहेरिट स्पीड एंड इनहेरिट स्पीड, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है कार और बाइक में, कि ये दोनों स्पीड, जैसे मैं बता रहा था कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दैट मीन्स आपके स्पीड के बेसिस पे चलते हैं, राइट। और इनमें एक और चीज़ क्या कॉमन है, फ्यूल कैपेसिटी, दोनों तेल पीता है, राइट। तो ये चीज़ क्या हो गए, इनहेरिटेंस, इनहेरिट स्पीड एंड फ्यूल कैपेसिटी। तो फ्यूल कैपेसिटी आप नंबर्स में डिसाइड कर रहे हो। तो अगर मैं आपको कोडिंग करने बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि स्पीड एक फीचर हो गया, कि ये कार कितना स्पीड चलता है। और सपोज करो कि अ, एक बाइक है जो कि 125 सीसी का है, तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकता है, 110 किलोमीटर पर आवर, 110, राइट। कार का एक अलग सिनेरियो होगा। तो आप स्पीड का बेसिस, मतलब जो फ्यूल कैपेसिटी है, राइट, वो उसका एक एट्रीब्यूट है। एक मतलब एट्रीब्यूट है कि वैल्यू के टर्म्स में कि कौन कितना वैल्यू ले रहा है। और जो स्पीड है वो उसका एक मेथड है, करेक्ट। इसको एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग कोई लैंग्वेज के तौर पे समझेंगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए समझो कि अगर व्हीकल के अंदर आप एक मेथड डिफाइन कर रहे हो विच इज़ स्पीड, राइट, क्योंकि व्हीकल के अंदर क्या चीज़ कॉमन होगा, स्पीड कॉमन होगा और फ्यूल कैपेसिटी कॉमन होगा। तो क्या कार और बाइक का स्पीड और फ्यूल कैपेसिटी सेम होगा? नहीं, इन दोनों के पास अपना ही डिफाइंड फ्यूल कैपेसिटी और स्पीड होगा। लेकिन जब अगर आप व्हीकल में ये दोनों चीज़ों को डाल दिए हो तो व्हीकल से ही ये दोनों चीज़ें एक्सटेंड हो रही है, राइट। दैट मीन्स स्पीड और फ्यूल कैपेसिटी आपको कार में भी मिलेगा, बाइक में भी मिलेगा। अब आओ अच्छे से डेफिनेशन के तौर पे और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो इनहेरिटेंस इज अ की प्रिंसिपल ऑफ oops that allows one class to inherit properties, that is attributes and behaviors। जैसे कि मैं बता रहा था कि अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने लिख के नहीं रखा है, मैं अभी दिमाग में आ रहा है, मैं कहता हूँ आपको। सपोज करो एक एनिमल है, ठीक है। एनिमल के अंदर एक डॉग भी हो सकता है, एक कैट भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन बिहेवियर क्या है, ये लोग साउंड निकालते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल में आप होमोसेपियंस भी ले सकते हो, इंसानों को। तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, राइट, हमारा बिहेवियर है कम्युनिकेट करना। पर कम्युनिकेट हम लोग सेम तरीके से करते हैं क्या? नहीं।
डॉग बेसिकली बार्क एंड कैट गोज विथ म्याऊ, राइट। तो प्रॉपर्टीज हो गया डिफरेंट, लेकिन जो बिहेवियर है वो क्या है, कम्युनिकेट करना, करेक्ट। तो आप एक एनिमल एज अ क्लास बना रहे हो और उसके बाद उसके बेसिस पे दो और क्लास बना रहे हो। चीज़ें तो बेसिक है, चीज़ें तो वही है कि यार साउंड किस तरीके से कर रहा है ना, कोई हर एनिमल बात किस तरीके से करता है, तो वो चीज़ तो कॉमन है बात करना। जो चेंज हो रहा है वो है किस तरीके से बात करना। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो ये होता है कोड रीयूजेबिलिटी। आप क्या कर रहे हो कि आपने जब एनिमल का क्लास लिखा, राइट, जब आप यहाँ पे ए देखो क्लास एनिमल, आपने क्या किया, स्पीक एक उसका मेथड है यहाँ डिफाइन कर दिया। अब ये जो स्पीक है, इसको जब आप डॉग बनाओगे या फिर कैट बनाओगे या फिर लायन बनाओगे या फिर होमोसेपियंस ह्यूमंस बनाओगे, सब जगह स्पीक यूज होने वाला है। दैट मीन्स आप अपने सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है उसमें आपने डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स यू आर यूजिंग द कोड अगेन एंड अगेन। आपको हर दफ़ा जाके एक फंक्शन नहीं बनाना पड़ा, करेक्ट। चलो थोड़ा सा अच्छे से और बढ़ते हैं और इजीली समझ आएगा ये सब चीज़ें। आज हम लोग बात करेंगे, तो मैंने कोड रीयूजेबिलिटी बता दिया, एक्सटेंसिबिलिटी बता लेते हैं कि क्या होता है। चाइल्ड क्लास कैन एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द पेरेंट क्लास बाय एडिंग न्यू मेथड्स और ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग वंस। दैट मीन्स कि अगर डॉग के अंदर और भी कुछ कुछ नई खूबी आ गए तो वो एक्सटेंड करके बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको इनहेरिट कर रहा है तो वो फिक्स है, उसके फंक्शन फिक्स हो गए, ऐसा नहीं है, वो और भी चीज़ें को बना सकता है। उसके बाद हम लोग हायरार्की देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड क्लास हायरार्की होता है, कैसे इनहेरिटेंस वर्क करता है, सिंगल होते हैं, मल्टीपल होते हैं, हायरार्किकल होते हैं, ये हम लोग एग्जांपल में देखेंगे और टाइप्स में देखेंगे। मेथड ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि हायरार्किकल, जो कि मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस को मिला के बनता है, जो कि आपको जावा में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जिस दिन मैं जावा का मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग कवर करूँगा उस दिन ये बताऊँगा अच्छे से। तो आज के वीडियो में कुछ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और एक्सेस कंट्रोल विच इज़ प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, कि कौन सा क्लास को आप पब्लिक रख रहे हो या फिर कौन से पैरामीटर्स को आप पब्लिक रख रहे हो, इस पे बात करेंगे। और ये ये मेथड की चीज़ें, ये बात की चीज़ें हैं। एक्सेस कंट्रोल जो मैं समझाऊंगा अच्छे से तब देखने का है। अभी हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस। अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास एनिमल है जो कि एक फंक्शनैलिटी रखा है स्पीक। बाय द वे ये पाइथन का कोड है, राइट। तो अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास। तो यहाँ पे सुपर क्लास कौन सा हो गया, एनिमल, और इसका सब क्लास कौन है, डॉग, विच इज द सब क्लास ऑफ द सुपर क्लास विच इज एनिमल। तो ये जो स्पीक फंक्शन है, ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक लिख के रखा है और फिर आप डॉग को इंस्टेंशिएट कर रहे हो। ये जो प्रोसेस होता है डॉग इक्वल टू डॉग ब्रैकेट ब्रैकेट, तो ये इस फंक्शन को विच इज़ क्लास डॉग, इसको एक मेमोरी एलोकेट कर रहा है। मतलब जैसे मैं बता रहा था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, मतलब वो एक फिजिकल, सॉरी, वो एक लॉजिकल एंटिटी है। मतलब वो कोई फिजिकल मेमोरी रखता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट फिजिकल भी होता है, लॉजिकल भी हो सकता है। तो जब आप इस चीज़ का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, राइट, और फिर डॉग डॉट स्पीक कर रहे हो, तो आपको बार पता चल रहा है कि हाँ, ये इसका आउटपुट है, राइट। जिस तरीके से इनहेरिटेंस बढ़ते जाएगी, जब मल्टी लेवल होगा तो और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, क्योंकि आपको यही लग रहा होगा ना कि हाँ यार, इसने क्या किया कि ये डॉग को एक्सटेंड किया, मतलब इस क्लास का एक कंटिन्यूएशन में एक क्लास बनाया और ब्रैकेट में एनिमल लिख दिया, मतलब ये एक्सटेंड कर रहा है। और इसमें स्पीक फंक्शनैलिटी था तो ये भी एक स्पीक फंक्शनैलिटी बन गया। और इसने ऑब्जेक्ट को ये मेमोरी इंस्टेंशिएट करके ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसके सेम फंक्शन को बुला लिया, विच विल बी गिविंग अस द आंसर बार। पर ये कुछ इस तरीके से काम नहीं करता। मल्टी लेवल में आओ अच्छे से समझ पाएंगे। अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास विच इटसेल्फ इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, फॉर्मिंग अ चेन। तो जो क्लास एनिमल है, तो एनिमल बेसिक फंक्शनैलिटी ईट, अगेन उसी बात पे आ रहे हैं, खाते हैं सारे एनिमल्स। दिस एनिमल्स ईट फूड। अब इस एनिमल के तर्ज पे हम लोग मैमल भी बना सकते हैं, हम लोग डॉग बनाएंगे।
देखते हैं, तो ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, राइट। मतलब ये इसका सब क्लास, और फिर ये इसका डॉग मैमल का सब क्लास। ठीक है, आओ समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो पब्लिक क्लास, बाय द वे जावा में है ये कोड। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ से प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो डॉग ने इंस्टेंशिएट किया न्यू डॉग, एक स्पेस दिया, और फिर इस डॉग, ये स्मॉल में जो डॉग लिखा है उसके थ्रू कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले कौन से फंक्शनैलिटी को कॉल किया? डॉग डॉट ईट। तो अगर इस थ्योरी से जाओगे कि डॉग डॉट स्पीक इसमें था, तो इसको कॉल कर लिया। लेकिन अब आओ समझाते हैं कि इनहेरिटेंस काम कैसे करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो डॉग डॉट ईट, राइट, ईट फंक्शन किसका था? ईट था एनिमल का फंक्शन। तो अगर आप डॉग की ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट मीन्स ये वाला क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। दैट मीन्स आप बस इसके फंक्शन को ना एक्सेस कर पाओगे, पर इनहेरिटेंस आपको यही चीज़ तो देता है अलग। समझे? अब जल्दी से एक दूसरा एग्जांपल, चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं और उसके बाद दूसरा एग्जांपल देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। डॉग डॉट ईट, तो यहाँ पे ये एनिमल वाला प्रिंट करेगा, दिस एनिमल्स ईट्स फूड। क्यों? क्योंकि ये डॉग, इसका सुपर क्लास है मैमल और उसका सुपर क्लास है एनिमल, तो ये एक्सेस कर सकता है। तो ये है इनहेरिटेंस। वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि हाँ, वो आप अपने पापा का प्रॉपर्टी लेके, वो जैसे कॉलेजेस में टीचर समझाते हैं कि आप अपने पापा के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो डॉग डॉट ब्रीथ, ये मैमल की प्रॉपर्टी है अगेन। ये यहाँ पे प्रिंट करेगा, कोई इशू नहीं होगा इसको, ये प्रिंट करेगा मैमल्स ब्रीथ एयर, राइट। और फिर क्लास डॉग एक्सटेंड्स मैमल, डॉग डॉट बार्क। तो फिर ये अपना फंक्शनैलिटी तो एक्सेस करेगा ही। दैट मीन्स यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है? अब चलो बेसिक से एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको पूरा क्लियर कट समझा देगा। सपोज करो, जितने भी बैंक्स हैं उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। अगर आरबीआई कुछ एक ऐसा पैरामीटर या फिर कुछ एक फंक्शन लाता है जो कि सारे बैंक में कॉमन है, राइट, या फिर इसको क्लास के तौर, छोड़ो आरबीआई बैंक वैंक छोड़ो यार, बेकार का बोलोगे कि नहीं कॉमर्स वगैरह, नहीं 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 जाएगा दिमाग में। चलो ठीक है, स्कूल के बेसिक पे आते हैं। आपका एक स्कूल है, ठीक है। जब आप स्कूल में पढ़ते हो क्लास 1 से लेकर 10 तक, तो आपका एक चीज़ कॉमन रहता है हर दफ़ा, वो है स्कूल का नाम। आपका क्लास चेंज होता है, आपका रोल नंबर चेंज होता है, राइट। मैं आपके नाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो भी तो 1 से 10 तक सेम है। लेकिन चलो, यहाँ पे अब मैं बोलूँगा कि पूरे क्लास 1 के बच्चों का क्या कॉमन है? क्या नाम कॉमन है? नहीं। क्लास 1 के पूरे बच्चों का स्कूल कॉमन है। तो आप किसे सबसे टॉप पे सुपर क्लास बना के रखोगे? स्कूल का नाम। और उसे इनहेरिट करोगे सारे बच्चों के जब सपोज करो, ये ये वाला एग्जाम्पल को देखो और इमेजिन करो कि आपने स्कूल का नाम रख दिया यहाँ पे, स्कूल नेम, और यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है कि वो स्कूल नेम वही रहेगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 है उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर वो स्टूडेंट 1 क्या कॉल करेगा? डॉट स्कूल। तो वो क्या होगा? स्कूल का नाम प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज विद स्टूडेंट 2। तो जो स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे ये डॉग का बार्क फंक्शन है, क्या वो उससे इफेक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको क्या मिला कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो, बार बार एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हो, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये फंडा देता है और ये फ़ायदा देता है इनहेरिटेंस। साथ ही साथ कोड कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको एक क्लास के बेसिस पे दूसरा क्लास लिखना है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको दो, चलो डेफिनेशन पे जाते हैं। अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट, मल्टीपल पेरेंट क्लास। मतलब एनिमल और कैनीन। कैनाइन मतलब जिनके दांत शार्प होते हैं, कैनाइन एनिमल्स, राइट। तो एनिमल एक है, और हाउल, है ना। कैनाइन जैसे वुल्फ हो गया, तो वुल्फ का क्या फीचर है और डॉग का क्या फीचर है? दोनों हाउल करते हैं, राइट। तो आप, एनिमल का क्या फीचर था? ईट, दोनों खाते हैं। मतलब सॉरी, दोनों की बात नहीं, मतलब डॉग खाता है और डॉग हॉल भी करता है, राइट।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सपोर्टेड इन पाइथन नॉट इन जावा। तो ये चीज़ ध्यान देना, जो लोग जावा वाले हैं उन लोग को ये नहीं पढ़ना है। आपके में ये चलता है लेकिन एक अलग तरीके से, ठीक है। बाकी वो एम्बिग्यूटी का शिकार हो जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जिस दिन जावा कवर करेंगे उस दिन समझेंगे। बाकी अभी के लिए ये समझो कि ये जो दो पेरेंट क्लास हैं, उन्होंने जैसे ये क्लास डॉग को, ये इसने क्या किया, एनिमल और कैनाइन दोनों को इनहेरिट किया अपने में। दैट मीन्स ये दोनों के फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकता है। बेसिक ऑन स्पॉट डेफिनेशन यही है कि दोनों के फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकता है। डॉग ने अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट किया। डॉग डॉट ईट भी कॉल कर रहा है विच विल बी गिविंग अस ईटिंग। डॉग डॉट हॉल भी कर रहा है हॉलिंग। डॉट डॉट डॉग डॉट बार्क भी कर रहा है विच विल बी गिविंग अस बार्किंग। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसे रन करके नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन प्रिंट यही होगा, ठीक है, फॉर श्योर देख लेना एक बार। बाकी मल्टीपल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल सुपर क्लास, तो इनहेरिटेंस का बेसिक आपको समझ आ गया, बस आप तरीका देख रहे हो कि किस तरीके से प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करवा सकते हो, करेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो कि जावा में है। मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। तो एनिमल को डॉग ने एक्सटेंड किया एंड देन फिर से एक और क्लास, जो कि मैं बता रहा था कि एक एनिमल के अंदर डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, राइट, जो मेरा सबसे पहला एग्जांपल था। तो वहाँ पे बातें हो रही थी हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, ठीक है, करेक्ट है। आ जाओ देख लेते हैं। साउंड निकालेंगे दोनों, बार्क और मियाऊ, राइट। तो इसका हम लोग एक मेमोरी बनाएंगे और इसका एक मेमोरी बनाएंगे। जब हम लोग दोनों के एक्सेस करेंगे डॉग डॉट साउंड, तो ये प्रिंट करेगा सम जेनेरिक एनिमल साउंड। डॉग डॉट बार्क, डॉग बार्क्स, ठीक है। कैट डॉट साउंड, सम जेनेरिक एनिमल साउंड, एंड देन कैट डॉट म्याऊ, कैट म्याऊस, ठीक है, समझे। अगर सपोज करो, यहाँ पे अब वापस से क्लियर कर दूंगा, मल्टीपल लेवल का बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कैट एक्सटेंड डॉग होता, तो कैट डॉट बार्क करते तो क्या आता, डॉग बार्क्स। लेकिन कैट यहाँ पे किससे एक्सटेंड हो रहा है, एनिमल से। दैट मीन्स इसका कंट्रोल बस म्याऊ तक है और साउंड तक है, बार्क तक नहीं है, क्योंकि वो उसको एक्सटेंड ही नहीं किया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। सपोज करो आपके वो वाला एग्जांपल क्लास वाला, अगेन पेरेंट के दो बच्चे हैं, दोनों का हक है प्रॉपर्टी पे। यार ये सब बड़ी चीज़ ही लगता है, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देते। बाय द वे इसके बाद आता है एक्सेस मॉडिफायर्स और इनहेरिटेंस और सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड अगर ऊपर ऊपर बोलूँ तो अगर आपको पेरेंट क्लास में कुछ भी चेंजेस करने हैं, डायरेक्ट सुपर कीवर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। बाकी सपोज़ करो कि अगर आप चाइल्ड क्लास में हो और अगर आपको डायरेक्ट पेरेंट क्लास में कुछ बदलना है तो सुपर कीवर्ड का यूज़ होता है। बाकी ये वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आगे की बात दूसरे वीडियो में करेंगे इनहेरिटेंस के पार्ट 2 में। सो अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।